हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी पर आधारित अगला प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन पांचवें का ये लिखा है कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमको यहाँ ज्ञात करना है कि 100 और 200 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। यहाँ लिखेंगे 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अब यहाँ से शुरू होगा 101, 103, 105 से शुरू होकर के 199 तक की संख्याएं विषम होंगी। अब सबसे पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या। देखिए, यहाँ पे a बराबर 101 है, d बराबर 103 माइनस 101 बराबर 2 और l बराबर 199 है। ठीक, चलिए अब हम सूत्र लगाएंगे। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। l का मान 199, a का मान 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। 101 दाएं से बाएं कर देंगे, 199 माइनस 101, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2n माइनस 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 0 घट जाएगा तो 9 ही बचेगा, 1 में से 1 घट गया तो 0। और इस -2 को दाएं से बाएं कर देंगे तो माइनस से प्लस 2 हो जाएगा और ये हो गया 2n। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर 2n बराबर 98 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100, अर्थात n बराबर हो गया 50। अब योगफल निकालना है। यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस यल से n का मान हम 50 रख दिए तो हो गया 50 बटे के 2 और a का मान हमारे पास 101 है, l का मान 199। यह 50 2 से कट करके हो जाएगा 25 और यहाँ इंटू 101 में 199 में जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 में 0 हासिल 1 1 2 1 3, तो यह 300 हो गया। अब यहाँ पे हम पूरा करेंगे तो 25 यहाँ 75 पर 2 0, यह हो गया 7500। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा। ये हो गया। ठीक, चलिए हम आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे 100 और 200 के बीच की सभी
सम संख्याएं, ठीक। तो 100 को नहीं लेना है। अगर 100 से 200 तक कहता तो हम यहाँ पे 100 भी लेते और 200 भी लेते, लेकिन बीच कहा है तो 100 के बाद 102, 104, 106 से लेकर के 198 तक इतनी संख्याएं होंगी। अब आइए लिखते हैं यहाँ पे a बराबर 102, d बराबर 104 माइनस 102 बराबर 2, l बराबर 198। चलिए हम सूत्र लिखते हैं। अब l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से l का मान हो गया 198 बराबर a का मान हो गया 102 प्लस n मालूम नहीं है, d का मान हो गया 2। 102 को दाएं से बाएं कर दीजिए आप, 198 माइनस 102 और यहाँ पुस्तक खोल देंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 0 घट जाएगा तो 9 ही बचेगा, 1 में से गया 0 और इस -2 को दाएं से बाएं कर देंगे तो ये +2 बराबर 2n। तो यहाँ से बच्चों 2n बराबर यह 98 हो जाएगा। n बराबर भाग दे देंगे, 2 चौके 8, 1 9 18, 2 9 18, यह 49 पद हो गया। अब हम यस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l से यस बराबर n का मान 49/2 ब्रैकेट में a का मान 102 प्लस l का मान 198। 49 तो कटेगा नहीं 2 से, तो इसको जगह त्यों लिख देते हैं, ठीक। जोड़ देते हैं, 8 2 10, 0 हासिल 1, 9 में 0 जाएंगे तो 9 आएगा और हासिल जोड़ देंगे 10 हो जाएगा तो 0 हो गया, बच गया 1 1 2 और हासिल वाला 3 हो गया। 2 से काट देंगे यहाँ तो 15 दूना के 30 यानी 150 हो गया। ये हो गया 49 गुणे के 150। तो यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा यस बराबर, गुणा कर लेते हैं, यह 0 हो गया, 15 नवा 225 की 5, 15 नवा 135 की 5 हाथ में 3 13, 15 चौका 60, 60 में 13 जोड़ दीजिए 73, यह हो गया 7350, ठीक। यह हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, 1 और 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर दोनों से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योगफल निकालेंगे, ठीक। तो चलिए आइए पहले लिखते हैं 1 और 100 तक 2 से विभाज्य
संख्याएं क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 100। ठीक, इसमें आपके सामने a बराबर 2 हो गया, d बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा और n बराबर 50 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगाते हैं योगफल यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n का मान हो गया 50 बटे के 2 इंटू a का मान हो गया 2 प्लस n का मान हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 2। यह कट करके यहाँ आपको 25 मिल जाएगा, 2 दूनी की 4 प्लस यह 49 गुणे के 2 हो गया। अब यस बराबर 25 ब्रैकेट में 4 प्लस 49 गुणे 2, दोनों 18 की 8 हाथ में ले, 2 चौके 8 1 9, 98 हो गया। 25 गुणे 98 में 4 जोड़िए, 8 4 12 के 2 हाथ में ले, 9 1 10, 102 हो गया। अब योगफल 25 दूना के 50 हो गया, 25 से कम 25 हो गया, यह 2550 हो गया आपके साथ। ठीक, अब आगे हम निकालेंगे 5 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योग। बच्चों अब 1 और 5 तक, 1 और 100 तक 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं तो हो जाएगा 5, 10, 15, कहाँ तक 100 तक। ठीक, अब यहाँ पे e बराबर 5 हो गया, d बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 हो जाएगा, अंतिम पद l बराबर 100 हो गया। तो पहले l निकाल लेते हैं, हो जाएगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो यह हो गया 100 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 हो गया। अब यहाँ से 100 बराबर 5 प्लस कोष्टक खोल देंगे, तो 5n माइनस 5, यह 5 से 5 कट गया, तो यहाँ हो गया 5n बराबर 100। अब भाग कर देंगे 5 का, तो n बराबर 20 पंजे 100, n बराबर 20 हो गया। अब योगफल यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस l से, यस बराबर 20 बटे के 2 ब्रैकेट में a का मान 5 प्लस l का मान 100, यह कट जाएगा 10 बार में, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो गया। तो यहाँ से यस बराबर गुणा कर देंगे 10 50 हो जाएगा। अब बच्चों कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाजित होती है और 5 विभाजित होती है, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, तो वह 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में भी उसका योगफल है और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में भी उसका योगफल है। इसको हम यहाँ निकाल करके घटाएंगे। अब लिखेंगे 1 और 100 तक में 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो जगह 10, 20, 30, 100 तक, तो यहाँ फिर a बराबर 10 हो गया,
डी बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10 हो गया, यल बराबर 100 हो गया। तो सूत्र यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यल का मान 100, ए का मान 10, एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10। यहाँ से 100 बराबर 10 प्लस 10 एन माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10 से कट गया, ये हो गया 10 एन। तो बच्चों यह यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यल का मान 100, ए का मान 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 10, कोष्टक खोल दिए तो 100 बराबर 10 प्लस 10 एन माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10 से कट गया तो हो गया 10 एन बराबर 100। तो यहाँ से भाग दे देंगे 10 का, तो एन बराबर 10 हो गया। अब यस बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल से यस बराबर एन का मान हो गया 10 बटे के 2 और ए का मान हमारे पास 10 हो गया, एल का मान 100 हो गया। यह कट गया 5 बार में, पूरे के 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो गया। तो यहाँ से यस बराबर 550 हो जाएगा। तो यह 550 जो योगफल है पहले वाले खंड में भी है और दूसरे वाले खंड में भी है। अब हम क्या करेंगे, अब 1 और 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल जो 2 या 5 से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पे 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल 2550, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल 1050, क्योंकि इसमें से भी 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल है, इसमें भी है, तो दोनों बार है, इसमें से एक बार घटा देंगे 550। ठीक, तो चलिए यह हो गया 2550 प्लस यहाँ घटा देंगे तो 50 घट गया 0, ये हो गया पूरे 500। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो गया, यह 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 तो 1 3, ये 3050, ये 3050 योगफल मिलेगा आपको। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। इसे बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याएं। तो बच्चों 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याएं, तो पहले तो आपका हो गया 3, 3 दूनी की 6 यह सम संख्या हो गया, 3 त्रिक के 9 यह विषम हो गया, 3 चौक की 12 सम हो गया, 3 पच्चे 15 विषम हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो 99 तक। ठीक, अब इसमें ए बराबर 3, डी बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6,
और यल बराबर 99। तो पहले हम यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से बात करेंगे। यह 99 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 6 गुणा कर लेंगे। यह हो जाएगा 99 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6। ठीक, अब ये हो जाएगा 99 बराबर 6n, 3 माइनस 6 यानी कि -3। इस -3 को दाएं से बाएं कर देंगे। 99 प्लस 3 बराबर 6n। अब यहाँ से 6n बराबर 9 3 12 2 हाथ लिए 9 1 10 102 हो गया। तो n बराबर 102 बटे के 6। तो n बराबर 6 1 कम 6 बच गया 4, 6 7 42। तो n का मान 17 हो गया। ठीक, अब यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस यल से। तो n का मान 17 बटे के 2, a का मान हो गया आपका 3, यल का मान हो गया 99। ठीक, तो यहाँ से यस बराबर 17 बटे के 2 गुणे 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। यह काट देंगे तो हो जाएगा 17 गुणे के 2 बचे के 10, तो 1 कम 51। अब यहाँ से यह बराबर 17 कम 17 की 7 हाथ में 1, 17 पचे 85 1 86। तो यह हो गया 867। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16, 8 त्रिक की 24। इसी प्रकार से 15 पदों तक। यहाँ बच्चों हो गया ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8, एन बराबर 15। अब सूत्र है यस बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब एन का मान 15 बटे के 2, 2 गुणे ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 8 हो गया। 15 तो कटेगा नहीं बच्चों, तो इसको हम 15 बटे के 2 लिख देते हैं। यह 8 दूनी के 16 हो गया प्लस यह हो गया 15 में से 1 गया 14, 14 में 8 का गुणा करेंगे। 14 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक के 32 की 2 हाथ में आए 3, 8 एकम 8 3 11, 112 हो गए। अब यहाँ पे 15 बटे के 2 गुणे 6 7 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 128। काट दीजिए, 2 छक्के 12 2 चौके 8। तो यहाँ से यस बराबर 15 गुणे के 64, यानी कि यस बराबर 15 चौका 60, 0 हाथ में 6 और 15 छक्का 90, 6 96। यह हो गया 960। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखिए, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है
0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। ठीक, 1, 3, 5, 7 से लेकर के 49 तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक का मान 1 हो गया, डी का मान 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया, एल का मान 49 हो गया। तो पहले हम यहाँ से एन निकालेंगे। सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो एल का मान 49 हो गया, ए का मान 1 हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2 हो गया। अब इसको सरल कीजिए तो 49 बराबर 1 प्लस गुणा करेंगे 2n माइनस 2। अब यहाँ से 49 बराबर 2n 1 माइनस 2 से -1 मिलेगा। अब इस -1 को बाएं से दाएं कर देंगे, दाएं से बाएं कर देंगे, 2n बराबर 49 प्लस 1। यहाँ से 2n बराबर 50, n बराबर 25 हो गया। पदों की संख्या 25 हो गई। अब हम बात करेंगे यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस एल से। n का मान 25 और उसके बाद बटे में 2, a का मान 1 प्लस एल का मान 49। तो यहाँ से यस बराबर 25 बटे के 2 गुणे के 49, एक 50 हो जाएगा। 2 को 50, 2 से 50 को काट देंगे तो 25 बार हो जाएगा। अब 25 पूरे 25, 25 पे जम 625। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यह हो गया आपका योगफल 625। तो चलिए हम अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 हो। कुछ पदों का योगफल यानी n, यस बराबर 136 है। सर्वांतर 4 और अंतिम पद 31 है। सर्वांतर 4 यानी कि d बराबर 4, अंतिम पद l बराबर 31 दिए। तो श्रेणी के पदों की संख्या n का मान पूछा गया है। तो हमारे पास है यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस एल से। यस का मान 136 बराबर n बटे के 2 है ना। ए दिया नहीं है और एल दिया है 31। ठीक, अब यहाँ से सीधे गुणा कर लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 हाथ में 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 1 कम 2 बराबर n ब्रैकेट में a प्लस 31। इसको यहाँ कर देते हैं और l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से बात करते हैं। तो l का मान है 31 बराबर a मालूम नहीं है, n माइनस 1 भी नहीं मालूम है, डी का मान 4 दिया है। तो यहाँ से 31 बराबर a प्लस 4n माइनस 4। अब यहाँ से a का मान निकाल देते हैं। तो 4n माइनस 4 दाएं से बाएं जाएगा, 31 प्लस 4 माइनस 4n बराबर है। तो a बराबर 31 में 4 जोड़ देंगे
35 माइनस 4n। ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ए बराबर 35 माइनस 4n समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक तो हो गया 272 बराबर यानी ब्रैकेट में a प्लस 31। तो यहाँ पे यह 272 बराबर यानी ब्रैकेट में a का मान 35 माइनस 4n प्लस 31। ठीक, यह हो गया 272 बराबर यानी 35 में एक से जुड़ जाएगा तो 5 1 6 3 3 6 66 माइनस 4n कोष्टक खोल देंगे तो यह हो जाएगा 272 बराबर 66n माइनस 4n²। अब इस दोनों पदों को दाएं से बाएं कर दीजिए तो यह हो जाएगा 4n² माइनस 66n प्लस 272 इक्वल टू 0। अब 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग देने पर तो हो जाएगा 2n² माइनस 33n प्लस 2 एकम 2 2 3 के 6 2 के 12 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ इसको गुणनखंड करना है। 2 का गुणा कर लीजिए 136 में। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 2 गुणे के 4 3 के 12 4 चौक के 16, फिर यह 2 गुणे के 4 गुणे के 34 है, 17 में 34 होता है 17, 2 चौके 8 दूनी के 16, 16 गुणे के 17 हो जाएगा, 16 में 17 जोड़ देंगे तो 33 मिल जाएगा। ठीक, तो 33 के स्थान पे हम 16 प्लस 17 लिख सकते हैं। यह हो गया 2n² माइनस 16 प्लस 17 ब्रैकेट में उसके बाद n प्लस 136 बराबर 0। चलिए कोष्टक खोल देते हैं तो यह हो गया 2n² माइनस 16n, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 17n प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हम दो पदों का समूह बना लेते हैं तो यहाँ से 2n कॉमन हो गया, 2n कॉमन हो गया तो n माइनस 2 अट्ठे के 16 यह हो गया। यहाँ से 17 कॉमन कर लेंगे तो n प्लस से माइनस हो जाएगा, 17 अट्ठे 136 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से n माइनस 8 और 2n माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से हम n माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो n का मान 8 मिल जाएगा और 2n माइनस 17 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 17/2 मिल जाएगा। हम जानते हैं कि पदों की संख्या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है, इसलिए यह मान 17/2 अमान हो जाएगा और यह 8 मान्य हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो उसको सब्सक्राइब करें